और फिर दोस्तों क्या हालचाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक कस्टमर के यहाँ पे हम एसी में गैस भरने के लिए गए थे। उस एसी में दिक्कत ये आ रही थी कि उसका पंखा जो है बार बार टूट जाता था। उसका रीजन था पंखे का बेस। पंखे के बेस में क्रैक आ गया था लोहे का होने के बावजूद भी। फिर हमने उसकी वेल्डिंग करी, वेल्डिंग करने के बाद भी यही समस्या आ रही थी, तो उसका बेस हमने दूसरा चेंज किया। मैं आपको बता दूं कि पंखे का कोई भी बेस अलग से मिलता नहीं है, उसका कोई पार्ट नहीं मिलता। तो उस तरह के पार्ट को ढूंढने के लिए आपको किसी कबाड़ी के पास ही जाना पड़ेगा जो पुराने एसी वगैरह लेते हैं। तो हम भी उस आउटडोर यूनिट को कबाड़ी के पास लेके गए और वहां से उस बेस को लगवा के लेके आए एज इट इज सेम टू सेम। और उसके बाद आने के बाद में हमने उसमें गैस फिल की। तो कहने का मतलब यह है कि हमने उसमें किस तरह से गैस फिल की, उसमें क्या क्या समस्या आई, और उसके गैस भरने के बाद में हमारी गैस दोबारा से लीक हो गई। तो दोबारा गैस क्यों लीक हुई उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप एक एसी में गैस भर सकते हैं, उसे वैक्यूम कैसे करना है दूसरे कंप्रेसर से। हमने वैक्यूम किया है फ्रिज के कंप्रेसर से, और वो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम होता है। वैक्यूम करने का जो टाइम होता है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए। सिर्फ छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो आउटडोर यूनिट जिसमें मैं अभी हाफ और क्वार्टर के पाइप लगा रहा हूँ इनलेट और आउटलेट के। और जैसा कि मैंने बताया कि इसी आउटडोर यूनिट का पंखे का जो बेस था वो खराब होने की वजह से पंखड़ी बार बार टूट रही थी, तो वो हमने कबाड़ी के पास से चेंज करा के लेके आ गए। तो अभी हम इसमें गैस भरने वाले हैं। इसकी हमने गैस निकाल दी थी। उसका रीजन ये है कि हम इस आउटडोर यूनिट को पहले कबाड़ी के पास से चेंज करा के लेके आने वाले थे, मतलब आउटडोर दे करके दूसरा आउटडोर लेके आने वाले थे, लेकिन कबाड़ी के पास में इसके पंखे का बेस मिल गया तो हमने बेस चेंज करा के लेके आ गए। अगर हम इसकी गैस नहीं निकालते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी गलती हमारी रही कि हमने पहले ही इसकी गैस निकाल दी। तो कबाड़ी के पास ले जाने के बाद में कबाड़ी ने बोला कि आपका इसका बेस मिल जाएगा पंखे का, आपको आउटडोर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आउटडोर यूनिट चेंज करने के हमें 10-12 हजार रुपए लग रहे थे, और पंखे का बेस चेंज करने के सिर्फ हमें 1500 से 2000 रुपए लग रहे थे। तो हमने सिर्फ पंखे का बेस ही चेंज किया। तो फाइनली मैंने पाइप लगा दिए है। अब गेज मीटर लगा रहा हूँ, फिर इसे मैं वैक्यूम करूंगा और उसके बाद में मैं इसमें गैस भरूंगा। तो अब मैंने लगा दिया है फ्रिज का कंप्रेसर। 200 लीटर के फ्रिज का कंप्रेसर है ये। तो इसी से ही अब मैं इस पूरे एसी को आउटडोर यूनिट को वैक्यूम करूंगा, और इससे बड़े ही आराम से ये वैक्यूम हो जाता है। और वैक्यूम करने का जो मेरा टाइम है इस कंप्रेसर से 20 मिनट का टाइम है, और 20 मिनट में पूरा के पूरा सिस्टम अच्छे से वैक्यूम हो जाता है। अभी आपको मैं पूरी तरह से वैक्यूम करके दिखाऊंगा। जब ये पूरा वैक्यूम हो जाएगा तो 1% भी कंप्रेसर में से आपको एयर निकलती हुई नहीं दिखेगी। तो देखिए इस पाइप से मैंने यहाँ पे गेज मीटर लगा दिया है, और गेज मीटर अभी 0 पे है, और ये कंप्रेसर लगाया है। और ये देखिए ये कंप्रेसर में से पूरी एयर बाहर आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी एयर। और ये कंप्रेसर देखिए LG का कंप्रेसर है, और ये 200 लीटर के फ्रिज का कंप्रेसर है, इससे ऊपर के फ्रिज का नहीं है ये। और इसी से ही ये पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम हो जाएगा। और ये देखिए अब जो सुई है धीरे धीरे माइनस में जाती जा रही है, और जैसे ये पूरी तरह से माइनस में जाएगी इसमें से एयर निकालना जो है बंद हो जाएगी। तो अभी भी इसमें से एयर निकली जा रही है। तो अभी हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट का इंतजार करेंगे वैक्यूम होने तक, और उसके बाद में हम इसमें गैस भरना स्टार्ट करेंगे। गैस भरने का जो तरीका है वो भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेफ और सरल तरीका है। इस तरीके से आप गैस भरेंगे तो कोई भी खतरा नहीं होगा गैस भरते से। तो फाइनली 20 मिनट के बाद में हम कंप्रेसर का एयर प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी एयर नहीं निकल रही, और गेज मीटर की जो सुई है वो बिल्कुल माइनस में चली गई है। इसलिए अब हम इसको बंद करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कंप्रेसर में से इसका पाइप निकाल देंगे, और फिर इसके बाद में हमारा प्रोसेस होगा गैस भरने का। तो ये देखिए अब ये कंप्रेसर में से एयर किस तरह से निकल रही है। तो ये मैंने इसे बंद किया, ये मैंने पिन हटा दी। अब हमारा इस कंप्रेसर का जो काम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो देख रहे हो हमारे कंप्रेसर का सेटअप कितना सिंपल है। वायर हटाओ, सारी चीजें हटाओ, कंप्रेसर को साइड करो और बस बैग में रख दो। और अब हमारे पास में है ये गैस की टंकी। हम इसमें R22 गैस भरने वाले हैं। तो अभी हम इस टंकी को चाबी से इसकी गैस को खोल रहे हैं। तो अभी हमने गैस की टंकी को कनेक्ट कर लिया है और उसकी गैस चालू कर दी है। और गैस आगे बढ़ाने से पहले हमें गैस की जो टंकी के साथ में जो चार्जिंग लाइन जोड़ी है उसमें से हमें थोड़ी सी गैस निकाल लेनी चाहिए, ताकि जो एयर उसके अंदर भरी है वो बाहर निकल जाए। अब उसके बाद में मैं इसे टाइट कर रहा हूँ प्लास से। हम इसे जो प्लास से टाइट कर रहे हैं इससे चार्जिंग लाइन खराब होती है, लेकिन जब हाथ हमारे चिकने होते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होता, तो मजबूरी में हमें प्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो काफी सारे फ्रेंड बोलते हैं कि प्लास से अगर चार्जिंग लाइन को टाइट करते हैं, कसते हैं, तो चार्जिंग लाइन खराब होती है। तो ये बिल्कुल सही
यही है। तो अभी हम इसमें गैस डालने की प्रोसेस चालू कर दिए हैं बिना एसी को चालू करे। देखिए, बिना एसी को चालू करने से जब हम इसमें गैस डालते हैं तो वो सबसे सेफ और सही तरीका होता है मेरे हिसाब से। पिछले 7-8 सालों से मैं इसी तरह से गैस डालते आया हूँ, चाहे वो R32 हो, R22 हो या R410 हो, और मुझे सबसे सेफ तरीका यही लगता है कि आप बंद एसी में वैक्यूम करके गैस डालिए और उसके बाद में जब आप एसी चालू करेंगे, जो थोड़ी बहुत गैस रह जाती है तो उससे हम टॉप अप कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें ये गैस छोड़ दी है और जो भी गैस बच जाएगी वो मैं एसी चालू करने के बाद में इसे टॉप अप कर दूंगा और हमारी गैस भरने की क्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप बंद एसी में गैस डालते हैं तो जितनी हो सके उतनी आप एक बार गैस डालिए। गैस डालने के बाद में 5 से 10 मिनट आपको इंतजार करना है, फिर एसी को चालू करना है, फिर उसके बाद में आपके बैक प्रेशर के हिसाब से उसमें अगर आपको गैस कम लग रही है तो उसे टॉप अप करते जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारी छोटी टंकी है, छोटी टंकी में गैस कम आती है तो उसमें प्रेशर भी कम रहता है, तो इस वजह से बंद एसी में पूरी गैस नहीं जाती है, बाकी की बची हुई गैस हमें एसी चालू करने के बाद में डालना ही पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इस तरह की छोटी टंकी में अगर आप गैस भर के लाते हैं किसी एसी में डालने के लिए तो टंकी को हमेशा उल्टा ही रख के गैस भरिए, क्योंकि गैस जितनी ज्यादा लिक्विड में एसी में जाएगी उतनी ही अच्छी कूलिंग एसी में होगी। और ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े कंपनी वाले भी दावा करते हैं। और इसी तरह से मैं पिछले 10 सालों से एसी में गैस भरते आया हूँ और आज तक मुझे कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं मिली कूलिंग के मामले में और ना ही एसी के वर्किंग के मामले में। तो फाइनली हमारी गैस इसमें भर गई है, 110 PSI का बैक प्रेशर आ रहा है और बाकी की बची हुई गैस को हम एसी चालू करके डाल देंगे। तो एसी चालू करने के बाद में जो बची हुई गैस डालने की जो क्रिया है उसमें कम समय लगेगा और इसमें हमारा टाइम भी बचता है और बिल्कुल सेफ भी रहता है। तो चलिए अब हम एसी को चालू करते हैं। तो एसी हमने चालू कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंखा चालू हो गया है और गेज मीटर में आप देखेंगे तो इसकी जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, क्योंकि इसका जो बैक प्रेशर है वो एसी चालू होने के बाद में पहले सुई नीचे जाती है, फिर लास्ट में इसका बैक प्रेशर हमें नजर आता है। तो अभी हम एसी चालू करने के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट का इंतजार करेंगे और उसके बाद में बाकी की टॉप अप करेंगे गैस जो बची हुई है उसके बैक प्रेशर के हिसाब से। तो R22 का जो बैक प्रेशर है वो 60 से 70 के बीच में रहेगा। धीरे धीरे सुई ऊपर आती जा रही है, अभी 30 और 40 के बीच में है। तो 10 मिनट के इंतजार के बाद में अब हमने स्टार्ट कर दिया है इसे टॉप अप करना। अब धीरे धीरे इसमें हम गैस छोड़ते जाएंगे, फिर नोब को बंद करते जाएंगे गेज मीटर की और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और फिर से नोब को बंद करते जाएंगे। तो इसी तरह से ये क्रिया हमारी कम से कम 10 से 15 मिनट तक चलेगी और जैसे ही इसका बैक प्रेशर 60 और 70 के बीच में आ जाएगा हम इसमें गैस भरना छोड़ देंगे। तो फाइनली इसमें गैस भर चुकी है और अब हमें नीचे जाके एक बार कूलिंग चेक करना है। पाइप भी ठंडे लग रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है पाइपों के ऊपर जितना आना चाहिए और हमारी जो टंकी है गैस की वो भी पूरी तरह से खाली हो चुकी है और जितनी भी इसमें गैस थी हमने वो पूरी को पूरे डाल दी और इसका जो बैक प्रेशर आ रहा है वो 60 तक आ रहा है, 70 तक भी नहीं जा रहा, पूरे 60 तक इसका बैक प्रेशर आ रहा है। तो कुल मिला के पूरी तरह से इसमें गैस भर चुकी है। अब नीचे जाके मैं देखता हूँ इंडोर यूनिट में कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है, ठंडी हवा आ रही है भैया। तो कूलिंग आ गई है, एकदम प्रॉपरली मस्त कूल हो रहा है और हमारा गैस भरने का काम यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ से समेटना है सामान। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने उसमें गैस भरी और वो भी एक कंप्रेसर से वैक्यूम करने के बाद में। काफी सारे फ्रेंड बोलते हैं कि फ्रिज के कंप्रेसर से एसी कैसे वैक्यूम हो जाता है, तो देखिए आपके सामने ही मैंने इसे वैक्यूम किया और मैं हमेशा ही कंप्रेसर का ही इस्तेमाल करता हूँ फ्रिज के और उसी से ही वैक्यूम करता हूँ और वही मैं हर जगह लेके जाता हूँ। आप में से काफी सारे दोस्तों को आश्चर्य होगा सुन के कि मैं कभी भी वैक्यूम पंप साथ में नहीं ले जाता, सिर्फ कंप्रेसर ले जाता हूं, क्योंकि कंप्रेसर में 2 फायदा होता है। अगर हमें प्रेशर डाल के चेक करना हो उसकी लीक तो हम कंप्रेसर से प्रेशर डाल के उसकी लीक भी चेक कर सकते हैं और उसी कंप्रेसर से हम वैक्यूम भी कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे वैक्यूम पंप के अंदर नहीं आता। वैक्यूम पंप पे सिर्फ आप वैक्यूम कर सकते हैं, प्रेशर नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैं हमेशा हर जगह जहां पे भी गैस भरनी होती है वहां पे मैं कंप्रेसर ही लेके जाता हूं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसी आउटडोर यूनिट में से गैस किस तरह से लीक हो जाती है और हम उसे किस तरह से सही करते हैं। और उस अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि यही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।